तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने कॉस का फार्मूला छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगा कि अब एक क्वेश्चन छोड़ने से कोई ख़ास मतलब है नहीं, तो अपन इसे फिर से प्रूफ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 3 cos इनवर्स x एकदम इजी है। अगर मैंने छोड़ा था तो बस इसीलिए छोड़ दिया था ताकि आप लोग करें, कुछ प्रैक्टिस खुद से करें, है ना। तो फिर भी मैं कराया देता हूँ। हल करके क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे माना, पहला काम तो माना कॉस इनवर्स जो भी है उसे हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब मैं बच्चों कॉस थीटा क्या बोल सकता हूँ, x बोल सकता हूँ। बच्चे ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात, सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, सीधे cos 3 थीटा का लगा देंगे फार्मूला। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को? देखो, ये फार्मूले जब मैंने याद कराया था बच्चों, तो एक बात बोली थी, हमने शुरुआत साइन से करी थी कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और फिर माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमने बोला था कॉस और साइन बिल्कुल उल्टे चलते हैं, तो इस चीज़ को शुरुआत से कर दो। साइन 3 थीटा तो 4 cos क्यूब थीटा, 4 वाला पहले 4 cos क्यूब थीटा और माइनस ये वाला बाद में तो 3 cos थीटा। इस तरीके से हमने याद करने के लिए बोला था। बच्चों को याद होगा, बड़ी अच्छी बात है। जिनको नहीं है ज़रूर कर लें, क्योंकि 12th क्लास में इतनी बड़ी लापरवाही आप पचा नहीं सकते। तो यहाँ से 3 थीटा को रोकेंगे तो cos उधर जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, cos इन्वर्स बन जाएगा और बाकी हम एज इट इज़ उतार देंगे बच्चों, तो बन जाएगा 3 cos का थीटा। अब प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे, 3 के स्थान पे 3 रखेंगे, थीटा के स्थान पे रखेंगे बच्चों cos इन्वर्स x इज इक्वल टू, cos इन्वर्स है तो cos इन्वर्स, प्यारे बच्चों 4 के स्थान पे 4 रखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू x है बच्चों, तो cos क्यूब थीटा क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, माइनस 3 cos थीटा है x। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये बेहद छोटा था, बेहद सरल था, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया था। लेकिन कुछ बच्चे बोलते कि बीच बीच का पढ़ाते हैं, बीच का छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने विधिवत सारी चीज़ें आपको बता दी। अब प्यारे बच्चों, जो अगला फार्मूला है, 5वां नंबर फार्मूला है, वो है tan 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक बार फिर से कहूँगा बच्चों कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के किसी फार्मूले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको आना चाहिए त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले। अगर 3 tan इन्वर्स है, इसका मतलब tan 3 थीटा की बात हो रही है, तो आपको tan 3 थीटा का फार्मूला इसी रूप में समझ में आता होगा। अगर आप x के स्थान पे क्या रख दें बच्चों, tan थीटा रख दें, तो पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। हल करके हम बोलेंगे माना, सबसे पहला काम माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, tan थीटा होगा, नहीं होगा, होगा। तो अब tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। अब यहाँ वही चीज़ बोलेंगे, सिंस हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि tan 3 थीटा इज इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। अब कुछ नहीं करना, अब तो आपको रट गया होगा कि बार बार वही कर रहे हैं हम। 3 थीटा को रोकेंगे, tan उधर जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, tan इन्वर्स बन जाएगा। फिर यहाँ पे है 3 tan थीटा, पूरा एज इट इज़ इसको हम उतार देंगे बच्चों, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, अब वैल्यू पुट करने का वक्त आ गया है। तो 3 है तो 3, थीटा क्या था बच्चों, tan इनवर्स x था।
अब tan इनवर्स है प्यारे बच्चों, तो tan इनवर्स 3 है तो 3 tan थीटा मतलब x है कि नहीं बच्चों, चेक कर लो। tan थीटा बराबर x है तो रखेंगे, तो माइनस ये बन जाएगा बच्चों tan क्यूब थीटा, tan x है तो tan क्यूब क्या बनेगा, x क्यूब बनेगा बच्चों, नहीं बनेगा, 1 है तो 1, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, tan स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर। चेक कर लो बच्चे लोग, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी आप कुछ पढ़ाए लिखाए नहीं, सिर्फ डांटते रहते हो, पढ़ो पढ़ो। कहाँ से पढ़ें, जब आप पढ़ाओगे तब ना पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सारा का सारा वही प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दिमाग ये लगाना है कि हमें त्रिकोणमिति का कौन सा फार्मूला याद करना है, और वो भी दिमाग लगाने के लिए मैंने हिंट दे दिया है कि जिस फार्मूले के जैसा दिखाई दे रहा हो वही फार्मूला हमको लगाना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा लास्ट फार्मूला है प्रूव कराने वाला, और लास्ट फार्मूला, सेकंड लास्ट फार्मूला है भी ये, फार्मूला नंबर 6, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, एक सिंगल tan इनवर्स लेते हैं बच्चों, उसके बाद है x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, x प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। बहुत जगह ये फार्मूला बड़े क्वेश्चनों में इस्तेमाल हो जाता है बच्चों, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या फिर एक्स जेड, जो भी आपको सही लगे। तो अब प्यारे बच्चों अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पे जब हमने किया था, जब हमने प्रूव्ड किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो क्या मिला था प्यारे बच्चों, वो मिल गया था हमको एक सिंगल tan इनवर्स प्लस है तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान आया बच्चों को। अब बच्चे लोग ध्यान करो, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल की थी प्रॉपर्टी tan a प्लस बी की, tan a प्लस बी की, क्योंकि tan a प्लस tan b जैसा हमको दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको प्रूव करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो इस फार्मूले से, है ना, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो इस फार्मूले से, फिर इसका जो रिजल्ट आए, इन दोनों का जो रिजल्ट आए उसको इसके साथ सॉल्व करो इसी फार्मूले से, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, और अगर आप ऐसा करोगे तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आपको त्रिकोणमिति का एक फार्मूला नहीं पता है, जो मैंने आपको कई बार बोला है कि आप इसको प्रूव्ड करो या फिर याद रखो। वो फार्मूला है बच्चों tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन, अब एक बार 1 माइनस एक बार tan a tan b माइनस एक बार tan b tan c और माइनस एक बार tan c और tan a। आप कहोगे ये फार्मूला कब बता दिए और ये कैसे प्रूव होगा, ये कैसे निकला होगा। तो प्यारे बच्चों tan a प्लस b, इस पूरे को क्या मान लो, इस पूरे को a मान लो, इसे क्या मान लो, b मान लो, कर सकते हो ना। tan a प्लस b लगाओ एक बार, फिर इसका जहाँ जहाँ मिले वहाँ लगाओ एक बार, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये फार्मूला आप याद रखो, ये फार्मूला याद रखते ही बच्चों सिद्ध हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हल करके बोलेंगे बच्चों, अब सारे बच्चों को पता है कि जितने वेरिएबल आते हैं उतनी बार हमको मानना पड़ता है। x बस था तो एक बार मानते थे, x और y था तो 2 बार मानते थे, x y z है तो 3 बार मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि माना, पहला मानो क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू a, या फिर जगह इस बार कम पड़ेगी बच्चों तो मैं किनारे से लिखता हूँ, माना क्या मानेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू a मान लें या फिर थीटा मान लें। तो बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे हमको x इक्वल टू क्या मिलेगा, tan a मिल जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, tan a इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमें इसको मानना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे tan इनवर्स
y इज़ इक्वल टू एवं कर दें या फिर इसी प्रकार कर दें, कुछ भी लिख दें, tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू b, तो प्यारे बच्चों हम सीधे बोल सकते हैं कि tan b इज़ इक्वल टू y। कोई दिक्कत है? इक्वेशन नंबर 3, इतनी इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक भी इक्वेशन ना बनाओ आप तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें ये वैल्यू वहाँ पुट बस करनी है। उसके बाद ऐसे ही इसी प्रकार सिमिलरली अगर हम tan इनवर्स z इज़ इक्वल टू c मान लेते हैं बच्चे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा tan c इज़ इक्वल टू z। कोई समस्या बच्चों को? अब आपको सिर्फ वही बात फिर से वही काम करना है, सिर्फ आपको ये बोलना है कि सिंस वी नो दैट, सिंस हम जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? वैसे तुम लोग बहुत कुछ जानते हो पढ़ाई के बारे में छोड़कर, बस तो हम यहाँ बोल सकते हैं tan 3 थीटा इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे फार्मूला लगना है बच्चों, tan a प्लस tan b प्लस tan c। बहुत सिंपल फार्मूला याद करने के लिए है ये प्यारे बच्चों। एक बार सबको जोड़ दो, tan a अलग प्लस tan b अलग प्लस tan c अलग। अब एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस के साथ गुणे में लिख दो, tan a tan b और tan c। कोई दिक्कत बच्चों? अब अपान में एक बार 1 से माइनस करो, या तो माइनस बार बार करो या तो माइनस कॉमन निकाल लो, है ना। 1 माइनस, एक बार tan a के साथ tan b, फिर माइनस, अब एक बार tan b के साथ tan c और फिर माइनस, अब एक बार tan c के साथ tan a। कोई दिक्कत बच्चों को? नहीं है। अब एक चीज़ या फिर समस्या हो गई क्या? समस्या ये हो गई बच्चे, हमने फार्मूला गलत लिखा था। जैसे हमने बोला था वहाँ पे कि tan a प्लस b का फार्मूला हम लगाते हैं ना पिछले वाले को, तो इसे ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है बच्चों tan a प्लस b प्लस c का। गलत हमने फार्मूला लिख दिया था, है ना। यही ना बोले थे कि अगर हमने सॉल्व किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था tan a प्लस b का। तो अगर अब हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो अब हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? tan a प्लस b प्लस c। अब कोई दिक्कत बच्चों को? अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा राइट फार्मूला है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, a प्लस b प्लस c को इधर रोकेंगे, ये tan उधर जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? प्यारे बच्चों इसके अंदर जो भी लिख लोगे ना, है ना। अब बच्चे लोग कुछ हंसेंगे, बोलेंगे क्लास में तो सर ऐसा करते हैं, आज यूट्यूब वीडियो में भी डाल दिया बीच का खालिस्तान। ये सारे बच्चे एज इट इज़ उतार लेंगे। अब बच्चों देखो ए क्या है हमारा? ए हमारा है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। b क्या है? b हमारा है tan इनवर्स y। c क्या है? c हमारा है tan इनवर्स z। कोई दिक्कत बच्चों को? अब आ गया हमारा tan इनवर्स। अब सारे बच्चे जानते हैं tan a क्या है? tan a x है, tan v y है, tan c z है बच्चों, माइनस tan a x tan b y और tan c z। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है तो कोई बात ही नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे 1 तो 1 माइनस tan a tan b मतलब x y, फिर माइनस y z और फिर माइनस z x। जगह कम है बच्चों, यहीं पे बोल दूँ मैं, चेक कर लो बच्चों, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो सब प्रूव्ड हो सकता है, सब आसान है, बेहद आसान है, बशर्ते आपको फार्मूला ध्यान रखना है। जैसे मेरा यहाँ पे मिस हो गया था फार्मूला, बस लिखने में मुझसे गलती हो गई थी, ध्यान था मुझे। तो अब प्यारे बच्चों जो एकदम से इस एक्सरसाइज का, युगबोध की एक्सरसाइज 2.2 कि पहले के जितने फार्मूले हैं लगभग हो चुके हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, 5 से 6 वीडियो केवल इन फार्मूलों में बन चुके हैं। लेकिन अच्छी बात है, इससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, ज़िंदगी में हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो अब बच्चे जो लास्ट फार्मूला है, सबसे लास्ट फार्मूला है, इसे मैं प्रूव्ड नहीं करवाऊंगा, बच्चे लोग करेंगे प्रूव्ड, उनके लिए होमवर्क है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं प्रूव्ड करूंगा। प्यारे बच्चों ये फार्मूला है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस
कॉट इनवर्स जेड इज इक्वल टू। अब सबसे अक्लमंदी की बात ये होगी कि जिसको अब कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला नहीं पता होगा वो क्या प्रूव करना है उससे फार्मूला बना लेगा। सबसे अक्लमंदी की बात यही होगी। तो प्यारे बच्चों ये होगा कॉट इनवर्स एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1। कर लेंगे बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। हमारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं कि सर जी क्या बोलने वाले हैं कि कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता ही होगा। क्या होता होगा? एक्स के स्थान पे कॉट ए, फिर वाई के स्थान पे कॉट बी, जेड के स्थान पे कॉट सी, माइनस फिर कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी अपॉन में एक्स वाई मतलब कॉट ए और कॉट बी, वाई जेड मतलब कॉट बी और कॉट सी, जेड एक्स मतलब कॉट सी और कॉट ए माइनस 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बच्चों, फार्मूला याद होगा तो सही है, नहीं याद होगा तो यहाँ से फार्मूला बना सकते हो। आप इसको प्रूव कर लोगे तो आज से एक्सरसाइज 2.2 से पहले के सारे फार्मूले ख़त्म होते हैं। अब अगले वीडियो में मैं मिलूँगा NCERT की 2.2 एक्सरसाइज के साथ, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि NCERT की 2.2 एक्सरसाइज युगबोध के हिसाब से बहुत दूर है अभी। तो अभी मैं अगले वीडियो में नवोध की एक्सरसाइज 2.2 के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।